100 जतन करके देख लिए, सास ससुर की खिदमत भी करके देख ली, नंद भाभीियों के आगे पीछे भी फिर के देख लिया। लगता है कि अब अगर उल्टा भी लटक जाऊं तब भी अपने शौहर को कभी खुश नहीं कर पाऊंगी। ये मसला है जी हमारी बहुत सारी बहनों का, जो कि पाकिस्तान में रहती हैं या यूके में रहती हैं, लेकिन इस वजह से परेशान है कि भी हमारे हस्बैंड जो है ना वो इतने हैप्पी मूड में नहीं रहते हैं। आज आपके साथ अपनी नानी के बताए हुए 10 आजमूदा तरीके मैं शेयर करने जा रही हूँ, जिन पर आपने सिर्फ बस एक दफ़ा ज़िंदगी में, हाँ जी ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा आपने इन 10 तरीकों के ऊपर अमल करके देखना है। इससे ना सिर्फ आपका हस्बैंड जो है वो आपसे खुश हो जाएगा, बल्कि आपके घर का माहौल जो है वो भी खुशगवार हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਬਬਲੀ ਪਰਦੇਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਉਨ तमाम ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ नहीं रहता है। घर में बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही होती हैं और आधे से ज़्यादा टाइम ना तो औरत का इसी मतलब कश्मकश में, इसी जहनी अजियत में गुजर जाता है कि भाई हस्बैंड जो है वो हमसे खुश नहीं है। तो जी शौहर को खुश करना नो डाउट कि कोई आसान काम नहीं है और काफ़ी अरसे दराज से मतलब कि भी आप कह लें कि शायद शुरू से ही औरतों की ज़िंदगी का बस एक ही प्रॉब्लम रहा है कि भी हस्बैंड के मूड को हैप्पी किस तरह से किया जाए, कौन सा ऐसा तरीका आजमाया जाए कि शौहर जो है वो हर वक्त एक खुशगवार मूड में रहे, उनके साथ अच्छे तरीके से बात करे और घर का जो माहौल है वो एक पॉजिटिव वे में चलता रहे। तो जी आज आपके साथ अपने बड़ों के बताए हुए कुछ आजमूदा जो तरीके हैं ना वो आप लोगों के सामने शेयर करने जा रही हूँ। इनके ऊपर मैं खुद भी अमल करती हूँ और मेरी मुमकिन हद तक कोशिश होती है कि भी इन टिप्स को ना फॉलो किया जाए, क्योंकि वो बातें जो कि ज़िंदगी हमें सिखाती है ना वो सबसे बड़े सबक होते हैं और ज़िंदगी के बताए हुए सबक जो हैं वो इंसान कभी नहीं भूलता है। तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्होंने अपने ज़िंदगी गुजारी होती है और माएँ, नानियाँ, दादियाँ अपनी ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंस होते हैं ना वो अपनी बेटियों के साथ, पोती पोतियों के साथ, नवासे नवासियों के साथ लाजमी तौर पे शेयर करती हैं। तो जी सबसे पहली और बड़ी बात जिसके ऊपर ना आपने, मेरी तमाम बहनों ने ना अमल करना है वो ये है कि हम लोग ना आपस में एक दूसरे से नाराज़ बहुत जल्दी होते हैं और जब हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, किसी बात पे कहा सुनी होती है ना, तो सबसे पहला जो तरीका होता है ना नो डाउट कि उस वक्त इंसान का दिल नहीं करता किसी को भी बुलाने को और एक फ्रस्ट्रेशन सी तबीयत में चल रही होती है। तो जी आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अपने शौहर के साथ बात करनी है, कम्युनिकेशन आपने जारी रखनी है, बातचीत को कभी भी ख़त्म नहीं करना है, मुंह बना बना के कोने खुदरों में नहीं बैठना और इस चीज़ को वेट नहीं करना कि भी अगला बंदा आपके ना आपको मनाए। इस्लाम में भी ये है कि भी अगर आप अपनी गलती मान लें या ना भी माने, मतलब गलती नहीं भी है तो तब भी आप बात करने में पहल करेंगे ना तो मसले मसाइल का हल जल्दी निकल आता है। तो जी सबसे पहला जो तरीका आप लोगों ने अपनाना है ना वो ये है कि बातचीत आप लोगों ने हमेशा जो है ना वो जारी और सारी रखनी है और अगले की बात भी सुननी है, यानी कि कम्युनिकेशन जो है इसको स्टॉप नहीं होना चाहिए, नेवर एवर। और गूंगों की तरह ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि इंसान बोल के अपने जज्बात को, अपने ख्यालात को जो है ना उसका इजहार कर दे। इससे यह है कि दिल में फंसी हुई बातें भी निकल जाती हैं और सुलह सफाई का एक रास्ता भी निकल आता है। टिप नंबर 2 जिसके ऊपर कि आप लोगों ने अमल करना है ना वो ये है कि भी अगला बंदा यानी कि जो शौहर है ना उसकी आपने तारीफ लाजमी करनी है। अप्रिशिएशन जितनी ज़्यादा आप देंगी आप उसको मतलब कि एक सराही हुई नज़रों से देखेंगी, या अगर नहीं भी दिल कर रहा ना तो ऊपर ऊपर से ही झूठी तारीफ ही कर दिया करें। तो ये भी एक बड़ा ही आजमुदा तरीका है जिसकी वजह से ना नेक्स्ट पर्सन का दिल जो है वो मोम हो जाता है, उसका मूड हैप्पी हो जाता है। उठते बैठते मतलब वैसे ही जो है ना मतलब किसी चीज़ की आप तारीफ कर दिया करें। हर इंसान जो है ना वो इस दुनिया में मैंने देखा है कि तारीफ का भूखा होता है। इसकी मिसाल आप बिल्कुल अपने बच्चों से ले लें, वहां से सबक हासिल कर लें कि जब हम बच्चे को डांटते हैं तो बच्चा जानबूझ के उल्टे काम करता है, और जब हम बच्चे को थोड़ा प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ और थोड़ा ये कहते हैं ना कि बड़ा अच्छा बच्चा है, तुम्हारे जैसा तो अच्छा बच्चा और कोई है ही नहीं, तो वहीं पे बच्चे का सारा
गुस्सा भी ठंडा हो जाता है और वो माँ की बात भी मानना शुरू कर देता है। शौहर भी जो है ना वो 10 टाइम्स आप लगा लें कि भी बच्चों की तरह ही होता है, और ये एक वो बड़ा बच्चा होता है जिसे कि बीवी को खुद से सँभालना होता है। तो इसलिए हमेशा इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि हफ़्ते बाद, 2 हफ़्ते बाद या कम से कम महीने बाद तो लाज़मी आप अपने शौहर की किसी न किसी बात के ऊपर तारीफ़ लाज़मी कर दिया करें। फिर जी टिप नंबर 3, आपने अपने बड़ों से और एक कहावत तो लाज़मी सुनी होगी कि हर मर्द के दिल का रास्ता जो है वो पेट से होके गुज़रता है। तो जी कोशिश करें कि शौहर की पसंद के खाने बनाएँ और उसकी पसंदीदगी को जो है ना वो मद्देनज़र रखा करें। घर के बाकी अफ़राद को भी खुश करना आपका फ़र्ज़ है, लेकिन जो फ़र्स्ट प्रायोरिटी है ना वो आपका शौहर ही है। तो उसकी पसंद के अकॉर्डिंग कभी-कभी कुछ बना लिया करें, और बनाने के बाद ये नहीं है कि भी आप बस ये है कि भी बना के आगे पेश कर दें। साथ में ये बताना भी है, ये जताना भी है कि आज आपकी पसंद का ख़ास तौर पे ना खाना बनाया गया है, ताकि अगले बंदे को अपनी अहमियत का पता चले। और जब आप उसको ये फ़ील करवाएँगी कि उसकी बड़ी अहमियत है, वो बड़ा ही ख़ास है, तो अल्टीमेटली क्या है कि भी अगले बंदे का ना मूड खुश हो जाता है। टिप नंबर 4, कि अगले बंदे को ना थोड़ी-सी स्पेस लाज़मी देनी चाहिए। हर इंसान की ना अपनी एक पर्सनल स्पेस होती है, और ये नहीं कि अगले के सर के ऊपर आप हर वक़्त सवार रहें। मैं खुद भी ये चीज़ नोट करती हूँ कि हस्बैंड को भी और वाइफ़ को भी, दोनों को एक-दूसरे को थोड़ी-सी स्पेस देनी चाहिए। हस्बैंड के घर आने के बाद आपने जो भी उसको वेलकम वगैरह देना है, या जो भी मतलब प्रोटोकॉल है कि भी खाना-शाना खा लिया, उसके बाद रिसेप्शन हो गई। उसके बाद आप कोई आधा पौना घंटा या मतलब ऐसा टाइम लाज़मी हो जिसमें कि आप उसको थोड़ी-सी स्पेस दें। इससे क्या है कि भी अगला बंदा भी रिलैक्स हो जाता है, और आप लोग भी अपने घर के काम जो है ना वो निपटाने के बाद फ़ारिग होके कॉफ़ी का एक कप लेके बैठ जाएँ, जिसमें कोई गप-शप भी हो जाए, आप अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनको भी डिस्कस कर लें, अपने कंसर्न्स जो हैं उसको भी डिस्कस कर लें। और इसमें क्या है कि भी अगले बंदे के ऊपर ना तो हम लोग इतना सवार हो जाते हैं कि उसकी कोई ब्रीदिंग स्पेस ही ना रहे, और हमारे अपने लिए भी एक जगह क्रिएट हो जाती है कि जिसमें हमारी एक अपनी वैल्यू बनती है। टिप नंबर 5, कि हमेशा अपने शौहर को सपोर्ट करें। उसकी ज़िंदगी के जो भी मिशंस हैं, जो भी उसके गोल्स हैं, या वो ज़िंदगी में जो भी कुछ करना चाहता है ना, उसमें वाइफ़ को एक सपोर्टिव बॉडी के तौर पे एक्ट करना चाहिए। और अगर आप ही अपने शौहर का साथ नहीं निभाएँगी, उसके मतलब जो भी ज़िंदगी के एम्बिशंस हैं, उसके जो गोल्स हैं, वो जो ज़िंदगी में हासिल करना चाहता है, तो अगर आप लोग अपने शौहर का साथ नहीं निभाएँगी, तो वो किस तरह से ज़िंदगी में उन चीज़ों को हासिल कर पाएगा। अपने शौहर की कामयाबी को अपनी कामयाबी तसव्वुर करें, और इसी तरह से अदर वे राउंड भी है कि भी शौहर को भी बीवी को इसी तरह से सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात चूँकि बीवियों के लिए हो रही है, तो इसलिए आपको पहली कोशिश करनी होगी, आपको ये पहला कदम उठाना होगा कि आप अपने शौहर के लिए एक सपोर्टिव बॉडी के तौर पे एक्ट करें। नंबर 6, अपने घर का माहौल जो है ना इसको एक पॉजिटिव वे में लेकर चलें। पॉजिटिव वे ये कि शौहर के घर आते साथ ही शिकवे शिकायत और बच्चों की जो शिकायतें चल रही होती हैं, या सास नंदों के साथ जो भी मतलब लड़ाइयाँ झगड़े या जो भी उन्होंने कह दिया है वो लेके आप शिकायतें ना बैठ जाएं। इससे क्या है कि भाई आते साथ ही ना शौहर के घर में आते साथ ही एक नेगेटिव माहौल क्रिएट होता है। हमेशा ये कोशिश करें कि आप लोग दूसरों को इग्नोर करें। जितना ज़्यादा आप लोग खुद से अपनी नंदों को, सास को, या मतलब उनके बिहेवियर को इग्नोर करेंगी ना, उतनी आप अपनी अहमियत अपने शौहर की नज़र में खुद से बना रही होती हैं। और जितना आप उनको डिस्कस करेंगी, अपने घर में एक नेगेटिविटी लेकर आएँगी, और इसकी वजह से क्या है कि आपकी अपनी भी वैल्यू जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। शौहर ये समझता है कि इसकी आदत ही है कि इसने मेरी बहनों के ख़िलाफ़, इसने मेरी माँ के ख़िलाफ़ बात करनी ही करनी है। और सेकंडली क्या कि ये जो आप नेगेटिविटी या मतलब जो भी नेगेटिव बातें कर रही होती हैं ना, उनके ख़िलाफ़ जो भी गिले और शिकवे शिकायतें होती हैं, नो डाउट कि होंगी, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होंगी। लेकिन इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना, वो ना सिर्फ़ आपके ऊपर, आपके घर के माहौल के ऊपर, बल्कि आपके बच्चों की पर्सनैलिटी के ऊपर भी आता है। तो मुमकिना हद तक कोशिश यही करें कि आपके घर का माहौल जो है वो एक पॉजिटिव वे में चले, और ये जो पॉजिटिव वे होगा, जो पॉजिटिविटी आप अपनी तबीयत के अंदर लेकर आएंगी ना,
اس کا اثر آپ کے بچوں کے اوپر بھی جائے گا۔ ٹپ نمبر 7 کہ اپنی زندگی میں نا یعنی کہ مطلب ہسبینڈ اور وائف کی زندگی میں کبھی بھی آپ لوگ پیار اور محبت کو ختم نہ ہونے دیں۔ اچھا بہت ساری خواتین کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ بھی ہماری زندگی میں تو کبھی پیار محبت رہا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے پہلا قدم آپ کو ہی اٹھانا پڑے گا۔ اپنے شوہر کے لیے تیار ہوا کریں اور بنا سنورا کریں، اس کے آنے سے پہلے اس چیز کا خاص اہتمام کریں کہ آپ لوگ سارا دن مطلب گھر کے کام کر کر کے اور جو بھی تھکاوٹ وغیرہ ہے نا اس کو ختم کرنے کے لیے ایک دفعہ جو ہے اپنے کپڑے وغیرہ چینج کر لیں، ہلکا سا شاور وغیرہ لے لیں، فریش ہو جائیں، تھوڑا سا میک اپ کر لیں۔ یقین مانیں جب آپ یہ سب کچھ کریں گی نا تو اس کی وجہ سے آپ کی مطلب زندگی میں نہ اپنی پرسنالٹی میں بھی ایک پازیٹیو ایفیکٹ آئے گا، دوسرا شوہر کو بھی اچھا لگے گا کہ بھی ہماری بیوی جو ہے نا وہ ہمارے لیے تیار ہوئی ہے۔ اور صرف تیار نہیں ہونا، پھر اگین وہی بات ہے کہ اس چیز کو بتانا ہے کہ بھی میں آج آپ کے لیے اسپیشل تیار ہوئی ہوں، اس کی پسند کے کپڑے پہنیں، اس کے لیے مطلب جو چیز اس کو پسند ہے نا وہ سب کچھ کریں۔ اور اس سے کیا ہے کہ بھی آپس میں پیار محبت بڑھتا ہے اور زندگی میں جو بھی گلے شکوے ہوتے ہیں نا ان کی سپیس بڑی ہی کم ہو جاتی ہے۔ ٹپ نمبر 8 کہ گھر میں خوشگوار ماحول قائم رکھیں، ہنسی مذاق، ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا ٹونٹیزم یا ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا مطلب کہ جو لائٹ بیہیویئر ہوتا ہے نا کہ سینس آف ہیومر، اس کو ہمیشہ قائم رکھیں۔ جتنا زیادہ آپ لوگ ہنسیں گے، آپ کے بچے ہنسیں گے، آپ خود سے مطلب اسمائل پاس کریں گی، اور اسی طرح سے اگر سینس آف ہیومر آپ لوگ اس کو لے آتے ہیں نا اپنے ریلیشن کے اندر تو اس سے گھر کا ماحول بھی خوشگوار ہوتا ہے اور شوہر جو ہے وہ بھی اس کا بھی موڈ ہیپینس کی طرف جاتا ہے۔ ٹپ نمبر 9 کہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کریں، اپنا کانفیڈنس یا مطلب جو ایک ٹرسٹ ہے نا اس کو کبھی بھی بریک اپ نہ ہونے دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے شوہر کی مطلب اچھائیوں اور برائیوں دونوں کے اوپر آپ کو ہی پردہ ڈالنا ہے، آپ کو اپنے شوہر کے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے، یہ نہیں کہ دوسروں کی باتوں میں آ کے آپ اپنے شوہر کے اوپر شک کرنا شروع کر دیں یا مطلب اس کے خلاف کوئی بدگمانیاں اپنے دل میں لے کر آنا شروع کر دیں۔ یہ جو کانفیڈنس یا یہ جو اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے نا یہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو کہ انسان کی زندگی میں محبت لے کر آتا ہے۔ اور سب سے آخری بات کہ اپنے شوہر کی جو یہ ایک لو لینگویج ہے نا اس کو آپ نے خود سے ریڈ کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگلا بندہ ہر وقت اس چیز کو ایکسپریس کرتا رہے، وہ اپنے منہ سے اس چیز کا اعتراف کرتا رہے۔ جب انسان پریکٹیکل لائف میں آتا ہے نا یعنی کہ آفٹر میرج بچے ہو جانے کے بعد ان چیزوں کو بیویوں کو اور اسی طرح سے شوہر کو بھی خود سے انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے کہ بھی ہمارے پارٹنر کی ایک لو لینگویج ہے کیا، وہ کن چیزوں سے جو ہے وہ ہمارے لیے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ سم ٹائم کیا ہے کہ بھی شوہر اگر اچھے کپڑے دلا دے یا مطلب بیوی کی پسند کا کھانے کے لیے باہر سے کچھ لے آئے یا مطلب گھر میں کسی ایسی چیز کا اہتمام کر لے جس کی وجہ سے بیوی کا موڈ خوشگوار ہوتا ہے تو یہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو بھی اپنی محبت کا اظہار انہی سب باتوں کو انہی سب چیزوں کو فالو کرتے ہوئے کرنا ہوگا جس سے کہ شوہر کا موڈ خوشگوار ہوتا ہے، اس کو ہیپینس فیل ہوتی ہے۔ اب خود سوچیں اگر آپ اپنے شوہر کی ماں کی بدخوئیاں کریں گی یا اس کی بہن کی بدخوئیاں کریں گی تو اس کا موڈ کیسے خوشگوار رہے گا، یا وہ یہ کیسے سوچے گا کہ بھی آپ اس سے محبت کرتی ہیں، یا اگر وہ آپ اس کے ایمبیشنز میں اس کے گولز میں اس کا ساتھ نہیں نبھا رہی، زندگی کے مشکل حالات میں اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہو رہی اور ایک اپنی ہی ٹینشن کریٹ کی ہوئی ہے تو وہ یہ کیسے سمجھے گا کہ بھی آپ اس کے ساتھ محبت کرتی ہیں۔ تو کہنے کو تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں لیکن در حقیقت کیا ہے کہ یہ زندگی گزارنے کے لیے انسان کی زندگی میں یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ اس لو لینگویج کو آپ کو خود سے انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، جیسے کہ ایک بچہ ماں کی آنکھوں میں محبت دیکھ لیتا ہے اسی طرح سے شوہر جو ہے وہ بھی اپنی بیوی کی آنکھوں میں اس کے ایٹیٹیوڈ سے اس کے بیہیویئر سے ان سب چیزوں کو بھانپ لیتا ہے کہ بھی آج جو ہے نا وہ میرے گھر کا ماحول اچھا ہے، میری بیوی ایک خوشگوار موڈ میں ہے، وہ یہ چاہ رہی ہے کہ بھی میرا موڈ جو ہے وہ اچھا رہے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ تمام بہنوں کے لیے، تمام بیٹیوں کے لیے، تمام سہیلیوں کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، ہر کسی کے لیے اس کی زندگی کی جنگ کو جیتنا آسان بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں بھی پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔